ये है मैग्नीशियम और कार्बन फाइबर की साइकिल्स। दिस इज वेरी लाइट वेट, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इनफैक्ट कि मैं इसको अपनी एक सिंगल फिंगर से भी उठा सकता हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं, ये जॉ सस्पेंशन सेटअप है। यहाँ पे एक एक्चुअल एक शॉक एब्जॉर्बर है, देखो यहाँ पे ऑयल आ रहा है इसका। ये जो जॉ है ये काम करती है कैसे, जब ये पीछे इसके बम्प आएगा ना, बेसिकली सॉफ्ट टेल है ये, जैसे इसके पीछे जंप आएगा ना, तो ये वाला इसका जो हिंज है ये वाला, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये भी ऊपर की तरफ जाता है। जब ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो कनेक्टर है, ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ दबाएगा तो ये जो शॉकर है ये रिवर्स शॉकर होते हैं, बेसिकली ये खड़े शॉकर होते हैं, इनको दबाना पड़ता है। तो जब ये दबेगा तो यहाँ पे आपकी सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगी। दुबई की महंगी महंगी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक साइकिल है जो कि एक हार्ली डेविडसन या फिर एक नॉर्मल कार से भी ज्यादा महंगी है, तो क्या बोलोगे? तो आज मैं जिस शोरूम पे हूं वो है ट्रिक बाइक सर्विस गियर। ये जो शोरूम है ये दुबई की शेख जायद रोड पे है, और यहाँ पे हर एक जॉनर की, हर एक टाइप की साइकिल है। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो कुछ इस टाइप की है, जो कि है क्रोम प्लेटेड। ये है मैग्नीशियम और कार्बन फाइबर की साइकिल्स। दिस इज वेरी लाइट वेट, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इनफैक्ट कि मैं इसको अपनी एक सिंगल फिंगर से भी उठा सकता हूँ। ये देखो, इसी में 2-3 वेरिएंट्स और है हमारे साथ में, जो कि ये बेसिकली कार्बन फाइबर बाइक्स होती हैं, तो ये बिल्कुल लाइट वेट होती हैं। आप इसको कितनी स्पीड पे कैसे भी चला सकते हैं, फुल प्रोफेशनल लेवल की होती है। इनफैक्ट कि इसमें ये जो टायर्स हैं ये साइकिल वाले स्लिक टायर्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। ये रेस ओरिएंटेड या फिर आपको ट्रैक करना है तो ट्रैक ओरिएंटेड ये बाइक्स होती हैं। और अगर मैं इसकी रेट बताना शुरू करूँ आपको, सबसे पहले अगर इसका, तो ये है 55,000 AED की। और अगर 55,000 को हम कैलकुलेट करते हैं 23 से, जो कि यहाँ पे रेट चल रहा है, तो ये 12,65,000 रुपए की होती है। ये 12,65,000 रुपए की साइकिल है। ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ना ट्रैक बाइक, ये भी 15 लाख ऑफ कॉस्ट, मतलब इंडियन रुपीज मोर देन 15 लाख की ये साइकिल है। चलो ठीक है, ये तो हो गई महंगी महंगी साइकिल है। कुछ मुझे यूनिक सी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि ये, इसमें क्या है कि ये जो पूरी बॉडी है ना, इसके कुछ पार्ट मैग्नीशियम के होते हैं और कुछ पार्ट, ये वाले जो पोर्शन देख रहे हो, ये कार्बन के होते हैं। तो कार्बन बेसिकली लाइट वेटेड होता है। अगर उसको सही से मोल्ड किया जाए तो वो स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है, अगर अच्छे तरीके से उसको मोल्ड किया जाए। अगर सिर्फ कार्बन होता है तो वो बहुत कमजोर सी चीज होती है। छोटी छोटी सी चीजों पर अगर गौर करें तो इसके अंदर एक रिवर्स गियर सिस्टम है, यानी कि इसके यहाँ पे 3 गियर है, और अगर पीछे देखेंगे तो 7 गियर सेटअप है। और ये जो गेट सेटअप होता है ना, आज की डेट में ये वायर बेस्ड नहीं होता, ये हाइड्रोलिक बेस्ड होता है। तो आपके हाथ में यहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं और आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी मैं कॉस्ट आपको बताऊं तो $37,000 उसकी AED की। अगर इसकी कॉस्ट बताएं हम आपको, ये सोल्ड है, ओके ऑफ कोर्स। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की भी साइकिल रखी हैं। देखो दुबई में क्या है कि पैसे की कमी तो है नहीं, तो वहां पे ना ये लोग कुछ भी बेच रहे हैं भाई, कुछ भी बेच रहे हैं। जैसे कि अगर इसकी कॉस्ट में बताऊं तो ये 1417 AED की है। 1417 है तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 1417 को अगर मैं लगाता हूँ, 1417 ये, तो ये 32,000 रुपए की, ये बच्चे की, छोटे बच्चे की एक बाइसाइकिल है जो कि ट्रैक बेच रहा है, ये जो ब्रांड है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और साइकिल्स रखी हैं, जैसे कि जो लोग शौकीन हैं उनको ये सिस्टम पता होगा, ये भी कार्बन बेस्ड साइकिल है। इसमें जो सस्पेंशन सेटअप है, जरा गौर से एक बारी पास से आगे दिखा दो। तो सस्पेंशन सेटअप है, इसको बोलते हैं, ये जॉ सस्पेंशन सेटअप है। यहाँ पे एक एक्चुअल एक शॉक एब्जॉर्बर है, देखो यहाँ पे ऑयल आ रहा है इसका। ये जो जॉ है ये काम करती है कैसे, जब ये पीछे इसके बम्प आएगा ना, बेसिकली सॉफ्ट टेल है ये, जैसे इसके पीछे जंप आएगा ना, तो ये वाला इसका जो हिंज है ये वाला, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये भी ऊपर की तरफ जाता है। जब ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो कनेक्टर है, ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ दबाएगा तो ये जो शॉकर है ये रिवर्स शॉकर होते हैं, बेसिकली ये खड़े शॉकर होते हैं, इनको दबाना पड़ता है। तो जब ये दबेगा तो यहाँ पे आपकी सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे करके ये जो मैकेनिज्म है ये काम करता है, और बहुत ही कूल मैकेनिज्म है। मेरे को तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट इसके आगे अगर देखते हैं तो ये भी एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। इनफैक्ट कि आप इसको ऊपर से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको लो एंड हाई कर सकते हैं, और इस वाले को आप टफ या फिर लूज कर सकते हैं। ये जो सेटअप सिस्टम है यहाँ पे, इसको ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं।
इस स्टोर पे प्री ओन्ड साइकिल्स भी हैं। तो ये जो साइकिल है ये ऑलमोस्ट है 16-17 लाख रुपए की न्यू, और ये प्री ओन्ड मिल जाएगी 10-12 लाख रुपए की। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जो गियर सिस्टम है, अगर यहाँ से अगर देख लें तो ये गियर सिस्टम इसमें वायर वाले ही, लेकिन बड़ा स्मूथ होती है। इसकी जो डिस्क है ना ये भी एक्चुअली हाइड्रोलिक नहीं है, वायर्ड है, लेकिन काफी स्मूथ होती है। देखो प्री ओन्ड में इतने इतने से लीवर सही हैं, इन्हीं से ही सारे काम हो जाते हैं। मतलब प्री ओन्ड क्या मतलब इन साइकिल्स के अंदर तो काफी हाई फाई साइकिल का ना यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट है। ये देखिए यहाँ पे लोग दुबई में इलेक्ट्रिक साइकिल ज्यादातर यूज नहीं करते, इसमें एक पॉइंट है वो यूं इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में, ऐसी कंट्रीज के अंदर लोग इलेक्ट्रिक साइकिल यूज करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रैवल चाहिए। यहाँ पे लोग 15 लाख रुपए की इंडियन करेंसी में या फिर 20 लाख रुपए की अगर एक साइकिल ले रहे हैं तो इट मीन्स ये नहीं कि उन्हें पैसा सेव करना है, उनके पास पैसा बहुत है, उनको अपनी हेल्थ से खेलना है, मतलब अपनी हेल्थ ठीक करनी है। दूसरी चीज, अगर आप साइकिलिस्ट हैं ऐसे वाले तो आप ये मतलब इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, इसमें ना बॉडी फुल फॉर्म में आ जाती है। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे करके चलाओगे और हेलमेट होता है और आपकी जैकेट होती है, तो जो एयर ब्लास्ट होता है, जो एयर विंड होती है, जो एयर ड्रैग होता है वो कट जाता है आपके सर के ऊपर से, और आप ऐसे बैठे होते हो और पेडलिंग कर रहे होते हो। ऐसे बैक में इसकी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने अगर नहीं चलाई और वो अगर चलाए तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर कोई एक्चुअल प्रोफेशनल बंदा है ना तो वो इस ही लेवल के अंदर चलाता है, बेसिकली बैठता यहाँ है और उसका सर और कमर इतनी ऊपर होती है, बस दैट्स इट। और ये बाइक्स जो हैं, साइकिल जो हैं, ये बहुत तेज तेज भागती हैं। अगर इसकी कॉस्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये 63,000 AED की है, वही हो गए 15-15.5 लाख रुपए। तो 15-15 लाख रुपए की तो लोग साइकिल चला रहे हैं। ये व्हाइट वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि व्हाइट मैग्नीशियम कलर है उसके ऊपर, प्योर व्हाइट ही नहीं है। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत सस्ते में चाहिए, जैसे कि देखो ये वाली जो साइकिल्स हैं ये है तो स्लीक टायर के साथ में, लेकिन अगर देखा जाए तो मैन ये सस्ती नहीं है, ये है 18,000 AED की। अभी आप इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो स्टोर है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स हैं, और अगर छोटी छोटी सी इनकी डिटेल पे ध्यान दिया जाए तो इस टाइप के इनके लोगो हैं। और यहाँ पे जो टायर आप देख रहे हैं, ये टायर ये स्लीक टायर में आते हैं। इनके अंदर जो होता है ना फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने से ड्रैग कम हो जाता है, ड्रैग कम होने से जो परफॉर्मेंस है आपकी भागने की वो बढ़ जाती है। ये तो हो गई पतली टायर वाली साइकिल्स। मोटी टायर वाली जिनको बोलते हैं बीच साइकिल्स, बेसिकली ये वहां चलाई जाती हैं जहाँ पे कि रेट ढीला है, या फिर आपको ऐसे ही टशन में थोड़ा लुक चाहिए साइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल वाला लुक चाहिए बेसिकली, तो ये मोटे मोटे टायर वाली। इधर से भी एक बार दिखा दो तो बहुत मोटे मोटे इनके बलून टायर्स होते हैं। और अगर इसका पूरा फ्रेम देखें तो फ्रेम की वेल्डिंग देखें ना, ये वैसे थोड़ी सी हैवी है लेकिन फ्रेम की जो वेल्डिंग है ना अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ है। एक बार यहाँ से आके फ्रेम की वेल्डिंग दिखा दो। ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, तो ये इसकी कॉस्ट पड़ रही है ऑलमोस्ट 11,193, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 23 से तो ये पड़ेगी कितने की, 2,57,000 की, इतने की, दो मतलब 2.5 लाख रुपए की आपको ये वाली साइकिल मिल रही है। इसमें भी ना काफी सारी वेराइटीज है, मतलब साइकिल्स तो एक जैसे से ही चलती है। साइकिल का जो चलाने का जो सिद्धांत है वो सेम ही है कि आप पेडलिंग करेंगे, आपको पावर जनरेट होगी और फिर आप चला सकेंगे। लेकिन बस हमारी कोशिश ये थी कि दुबई में लोग कर क्या क्या रहे हैं भाई, मतलब किस टाइप से कर रहे हैं। अच्छा चलो ये तो हो गई साइकिल्स, एक बारी एक्सेसरीज पे देख ले। एक्सेसरीज में इनके पास में सारे लुब्रिकेंट्स हैं, यहाँ पे थोड़े से ये स्टार वे वगैरह प्रोटीन वगैरह आ गए, यहाँ पे आपके बॉटल होल्डर्स, बॉटल्स आ गई, सिपर्स आ गई, यहाँ पे आपका फोन जीपीएस रखने के लिए छोटी मोटी एक्सेसरीज देख लो, यहाँ पे फोन होल्डर्स आ गए, यहाँ पे एलईडी लाइट्स आ गई, टेल लैंप्स आ गए। और ये जो लाइट के जो सिस्टम है ये कुछ इस टाइप से मिलते हैं, ये टेल लैंप है, ये हेड लैंप है, ये पूरा पूरा सेट मिलता है आपको। तो अगर ये हेड लैंप अगर हम, वैसे अभी चार्ज नहीं है लेकिन अगर इसको ऑन करें तो काफी ब्राइट होता है, रात को काफी अच्छा लगता है। ये फ्रंट में लगेगा, ये लगेगा बैक में, तो दोनों का सेट मिल जाता है। काफी अच्छी एक्सेसरीज होती हैं। फिर ये अगर देखते हैं तो छोटे छोटे से ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड में होती है। ये सिलेंडर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाला। इसमें ये एक गन होती है, ये कैप्सूल इस गन के अंदर डलता है। अगर आपकी साइकिल कहीं पे पंचर हो जाए और आपके पास पंप नहीं हो, एयर आप नहीं फिल कर पाने हैं, इसके अंदर एक पंचर सिस्टम भी होता है। तो ये एक जो कैन है, ये एक छोटा सा CO2 का कैन, ये आपकी बड़ी वाली साइकिल, इनफैक्ट की बाइक का टायर भी ये फिल कर सकता है, इतना कि आप आराम से चला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये पंप भी आ जाते हैं, स्टीयरिंग डैम्पर भी है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो CO2 के ये कैप्सूल रखे हुए हैं, ये भी सारे के सारे पंचर सिस्टम से रिलेटेड ही है। बेसिकली इन साइकिलों में पंचर सिस्टम तो होता नहीं, मतलब
पंचर तो होती नहीं है दुबई में, कोई कील भी ऐसे तो आपको दिखती नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो छोटी मोटी आपको टूल मिल जाती है मल्टी टूल की, अगर साइकिल में कुछ लूज हो जाए तो यहाँ पे वो आप उसको टाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट कि ये जो सीट्स है, ये सीट भी आप चेंज कर सकते हैं। सीट देखो कितनी सी है, इतनी सी जगह पे बंदा बैठ के चलाएगा। बहुत छोटी सी सीट है और बहुत ही हाई क्वालिटी ये सीट है, एल्यूमिनियम की है नीचे से। और अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊं तो 924 दिरहम की ये जो सीट है वो है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन है, जैसे मैंने राउंड दिखाया, आपको थोड़ा सा एजी चाहिए वो मिल जाएगा, पीछे से खुला हुआ चाहिए वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये सस्पेंशन सेटअप आ गए हैं, फिर यहाँ पे ये इनके एक्सटेंशन आ गई है। यहाँ पे देखिए कि एयर पंप भी है जो कि आप कार के अंदर रख सकते हैं, और अगर इसको क्लोजली दिखाओगे तो यहाँ पे एक ये मीटर भी है पीछे इसके, जहाँ से कि आपको पता चलेगा कि कितना PSI जो एयर है उसमें आ गई। ये सारी एक्सटेंशन है, आप छोटी बड़ी साइकिल कर सकते हैं। कितनी सारी एक्सेसरी एक साइकिलिस्ट के लिए। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 100% मेड फॉर यू एंड योर सपोर्ट। तो यहाँ पे सोल्स होते हैं, अपने शूज के अंदर डालो तो ये सोल्स होते हैं, इनमें एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं। तो क्या होता है वो ब्लड फ्लो को रोकते नहीं है, जैसे आप पेडलिंग करोगे वो एक्यूपंक्चर पॉइंट दबते रहेंगे और ब्लड फ्लो चलता रहेगा। फिर ऊपर आ गए टायर, बट ये चीज थोड़ी सी अजीब है कि ये टायर देखो ये कैसे है, फोल्डेड टायर्स है। ये ट्यूबलेस ही है टायर्स लेकिन फोल्डेड है। ये टायर है बेसिकली ऐसे जो पड़ा हुआ ना, इसके अंदर कोई ट्यूब व्यूब नहीं डलती। ये टायर बहुत ही नाजुक सा होता है, ये स्लिक टायर होता है और ये ऐसे करके खुल जाएगा, यही रिम के अंदर डल जाएगा, इसी में हवा डल जाएगी और आप साइकिल चला सकेंगे। इनफैक्ट कि ये भी अगर मैं दिखा दूं तो ये भी देखिए, ये एक टायर है, टायर बॉक्स में आता है। ये देखिए ये पूरा एक टायर बॉक्स में आता है। ये कितनी डिफरेंट सी चीज है जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते ना, इंडिया में हम नहीं देख पाते। ऐसी परफॉर्मेंस पार्ट्स होते हैं। तो ये जो चेन्स होती हैं, ये चेन्स ये प्री ल्यूब्ड चेन्स होती है, मैग्नीशियम चेन्स होती हैं ये। और इनमें क्या होता है कि फ्रिक्शन कम होता है, तो जब पेंडल करता है बंदा तो उसमें उसको शू का साउंड नहीं आता, ड्रैग ज्यादा नहीं होता। वैसे भी अब तो ये चेन सिस्टम हट गया, अब तो बेल्ट सिस्टम आ गया। बाकी इनके पास साइकिलिंग से रिलेटेड ये शूज हैं सारे और हेलमेट्स हैं। ये जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये एक शोरूम ऐसे विजिट है जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ शोरूम्स है जिनके अंदर ये इतनी सारी चीजें हैं। ये देखो ये वाला शूज साइकिलिंग के लिए कितना अच्छा है, इसमें आपके जो फीट चले जाएंगे और ये सारी फिंगर्स जो है वो डिफरेंट है। ये शूज थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कितना सही शूज है। इसमें क्या है कि आप अगर ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग पहाड़ों पे, अगर हम नंगे पैर से अपने ट्रैकिंग करें तो हम ज्यादा ग्रिप से ट्रैकिंग कर सकते हैं बजाय हम नॉर्मल बूट से करें। लेकिन ये वाला शूज अगर हम पहन लेंगे तो हमारी फिंगर्स जो हैं वो एक्चुअल ग्रिप बना सकती हैं और वो पहाड़ पे इजीली चढ़ सकती हैं। ये ट्रैकिंग शूज होते हैं और बहुत ही अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज होते हैं। अगर एक बार ये दिखा दिया जाए तो बंदा वैसे इसको पहनने के बाद लोगों को डरा सकता है कि उसका पैर कैसा हो गया रंग बिरंगा, बट ये होते हैं, ये एक सच्चाई है। तो हमारा काम था आपको सिर्फ एक शोरूम का विजिट करना था दुबई में कि दुबई के शोरूम कैसे होते हैं। दुबई के शोरूम देखो कैसे होते हैं, यहीं पे कैफेटेरिया, वहीं पे आप बैठ सकते हो, साइकिल खरीदने आया तो नो टेंशन, चिल ओनली। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी, तब ये वीडियो मैं आपके पास ला रहा हूँ। आपका एक सेकंड नहीं लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में, तो कर दो यार, प्यार दे दो। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।